दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 2000 कैलोरी का लो कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज डाइट खाने में क्या क्या खाना चाहिए। तो आप जान लो कि डायबिटीज मरीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट खाने से ही शुगर बढ़ता है। तो जो खाने कार्बोहाइड्रेट वो खाने होती जिसके अंदर ग्लूकोज से बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? चावल की बनी चीज़ें, गेहूं की चीनी बनी चीज़ें, आलू अरबी की बनी चीज़ें। दूध के अंदर हर 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज होता है। इसके बाद चीनी, गुड़, शक्कर और सारे मीठे फल, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लस मकई की रोटी, मकई आटा, ज्वार, बाजरा, रागी में भी 100 ग्राम में 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ओट, किनुआ में भी 100 ग्राम में करीब 60 ग्राम कार्ब होता है। ड्राई फ्रूट में खजूर, मखाने और किशमिश, इन 3 में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो खाने, चूँकि डायबिटीज में शुगर इन खानों से बढ़ता है, इसलिए हर खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट को आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी खाना तो प्रोटीन और फैट, उससे शुगर लगभग न के बहुत कम बढ़ता है। फैट से तो 0 बढ़ता है। तो फैट में चाहे घी, मक्खन ले लो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लो, सरसों तेल ले लो, नारियल तेल ले लो, चाहे ड्राई फ्रूट ले लो, इनके अंदर ग्लूकोज होता ही नहीं है, शुगर नहीं बढ़ता है। सेम पनीर में भी शुगर नहीं होता है, आपका न्यूट्रिला में भी शुगर नहीं होता है। हर दाल के अंदर 50% यानी आधा कार्बोहाइड्रेट होता है। दाल भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो आज बताने जा रहा हूँ कि 2000 कैलोरी का लो कार्बोहाइड्रेट अगर खाओगे तो क्या खाना है 2000 वाला। तो सबसे पहले हमने बोला कि अपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट जरूर ध्यान रखिए कितना खा रहे हैं। हमने बोला कार्बोहाइड्रेट किस खाने में होता है? गेहूँ, चावल, मकई, सारे मिलेट में कार्ब होता है। और जितने कार्बोहाइड्रेट रिच वेजिटेबल होते हैं, आलू अरबी, सारे फल, दूध, दही, मट्ठा भी 100 ml मट्ठा 5 ग्राम ग्लूकोज होता है। चीनी, गुड़, शक्कर, इसलिए हर खाने में कार्बोहाइड्रेट ये ध्यान रखना पड़ेगा। सारी दालों में 50% कार्ब होता है। सारे ड्राई फ्रूट बता दिया उनको, खजूर, किशमिश, अंजीर, मखाने, इसकी मात्रा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं खाना आपको। अब खाना क्या है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट मेंटेन रहे या वेट कम हो और शुगर कम से कम दवा में कंट्रोल हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाना पड़ेगा। और जान लो, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट में हमारे लीवर के अंदर फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज बनाने की क्षमता होती है। तो अगर हम जीवन भर रोटी चावल न भी खाएं तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। शरीर के प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है, तो मसल नहीं बनेंगे। फैट खाना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, सब फैट्स होता है। तेल मुलायम होता है, बिना फैट के बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो फैट, वसा, चर्बी खाना बहुत जरूरी है। अनाज खाना एकदम जरूरत नहीं है, ना खाना चाहो तो तो अब क्या खाना आपको? तो सबसे जब भी आप उठो तो आप एक सुबह चाय पीना आदत है तो आप 1 कप बेड टी ले सकते हैं। 1 कप बेड टी ले सकते हैं यहाँ पे। तो 1 कप चाय ले लिया आपने, या 1 कप कॉफ़ी ले लिया। कोशिश करें बिना चीनी के लीजिए, या इसमें शुगर फ्री ग्रीन डाल सकते हैं। या दिन भर चाहे तो 1-2 चम्मच चीनी या गुड़ अलाउड है। जान लो 2 चम्मच चीनी से उतना शुगर बढ़ता है जितना आधी रोटी से। गुड़ तो फिर भी खा सकते हैं ना, ठीक है। और साथ में कुछ खाने की इच्छा हो तो आप ड्राई फ्रूट खाइए। वहाँ पे अखरोट खा लिए, बादाम, पिस्ता, काजू या मूंगफली खा लीजिए। बिस्किट किसी तरह का या फेन पापरस नहीं खाना है। एक बिस्किट से, मारी बिस्किट से मैदे बना होता है, उसको प्रिजर्वेटिव एडिटिव होता है, नुकसान करता है। तो आप वहाँ पर ड्राई फ्रूट खाते हैं, चाहे 10-15 बादाम खा लिए, पिस्ता काजू खा लिया, मूंगफली खा लिया, वो चलेगा। लेकिन ये सब
प्रोसेस फूड नहीं खाना आपको। आप हेल्दी सीड खा सकते हो, अलसी बीज खा लो, चिया सीड खा लो, पम्पकिन सीड खा लो, नमकीन सनफ्लावर सीड खा लो, सब ले सकते हो। बस सब सनफ्लावर सीड ज़्यादा नहीं लेना, अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत अच्छा नहीं होता है। और अगर पैसे कम है तो आप भुने चने थोड़े ले लो, थोड़े से भुने चने ले लो, या घर पे दाल को भून के बना लो, या बेसन की नमकीन घर पे खुद बना लो, उसमें कोई केमिकल नहीं डाला आपने। बट कोई बिस्किट अवॉइड करना है, क्योंकि प्रोसेस फूड होते ही नुकसान करते हैं। नमकीन, फेन, पापे रस, ये सब नहीं खाना है। तो ये बैटी हो गया। अब बात करो नाश्ते में। नाश्ते में आप 2 रोटी खा सकते हो, 2 रोटी लो कार्ब आटे के। ये लो कार्ब आटा क्या होता है? जिसमें अनाज कम होता है। क्या करो, आप अपने घर पर, अगर आप अमीर हैं तो क्या करिए, आधा किलो 500 ग्राम आप लीजिए बादाम, आलमंड भून के पीस लिया आपने, और 500 ग्राम ले लिया आपने नारियल, यानी कोकोनट का पाउडर मार्केट मिलता है, नारियल पाउडर मिलता है, वो ले लिया आपने। और आधा किलो 500 ग्राम आटा, चाहे आटा मल्टीग्रेन आटा ले लो, चाहे गेहूँ आटा, जो मर्जी आटा ले लो, इसको मिला करके आप इसको फ्रीज में रख दो, उसकी रोटी बनाओ। या फिर मान लो घर में बहुत सारे लोग हैं, आपको ही आटा खाना है, लो कार्ब आटा, तो अपने वाइफ से बोल दीजिए कि एक आटे की लोइया बाहर निकाल लो, और उसमें 4-5 चम्मच बादाम का आटा, 4-5 चम्मच कोकोनट आटा मिला के, और फिर दोबारा गूँथ दिया उसको, और उसकी 2 रोटी बना दिया आपने। तो आपने 2 रोटी खा ली, पर रियल में खाली एक ही आटा खाया आपने, 1 रोटी का आटा खाया, इससे शुगर कम बढ़ेगा। और आप चाहते हैं तो आप 2 छोटी इडली खा सकते हैं, या 25 ग्राम चावल का कुछ बना खा सकते हैं। इनके साथ साथ थोड़ा चाहो तो थोड़ा दाल ले लो, एक दाल खा सकते हो। कोशिश करो कि चावल ब्राउन राइस लो या फिर बासमती राइस लो। जितना कड़ा चावल होगा उतना शुगर कम बढ़ता है। या बासी रात के बना लो, बासी चावल लो, या बासी रोटी लो, उससे शुगर और कम बढ़ता है। या 25 ग्राम राइस का आप कुछ बना सकते हो, या दलिया ले सकते हो 25 ग्राम, या चुड़वा का पोहा ले सकते हो, या 2 बेसन के छोटे चीला ले सकते हो, या किसी और दाल का चीला बना सकते हो, या 2 छोटे प्लेन डोसा ले सकते हो, या 1 मसाला डोसा ले सकते हो, इसमें आलू कम डालो। या 50, ये तो ले लिया आपने, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्लस आप 1 गिलास दूध भी ले सकते हैं, या उसके बदले 1 कटोरी दही ले सकते हो, या उसके कॉफ़ी ले सकते हो। प्लस थोड़ा पनीर ले लो, 50 ग्राम पनीर ले लिया, मैंने तो आप 1 रोटी प्लस ये सब ले लिया आपने। 2 अंडे ले लो, येलो सही ले लो, या 2 पीस जो नॉनवेज खाते नॉनवेज ले सकते हैं यहाँ पे। साथ में दाल ले लिया आपने, 1 कटोरी सांभर ले लिया, या चना दाल ले लिया आपने। प्लस भूख कम के लिए थोड़ा ड्राई फ्रूट ले लिया आपने, थोड़ा अलसी बीज या कुछ सीड ले लिया आपने, हरी सब्जी ले लिया 1 कटोरी, सलाद ले लिया आपने, खीरा के टमाटर ले लिया आपने। तो इतना चीज़ खाओगे तो 1 रोटी से पेट भर जाएगा। आराम से बढ़ता है। बेसिकली फंडा क्या है कि अनाज कम खाना है, प्रोटीन फैट खूब खाना। साथ में 2 चम्मच मक्खन डाल लो, या घी डाल लो, या सरसों तेल डाल लो, या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो हार्ट वाले मरीज चाहते हैं कि घी ज़्यादा नहीं खाना है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सलाद डाल लो, उसमें रोटी चिपड़ लो, या कोकोनट ऑयल लगा लो। ये सब रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है, अनरिफाइंड ऑयल लेना है आपको। फिर अगर आप वेट कम करना चाहते हैं और आप वो दवा खा रहे जो शुगर लो नहीं करती हैं, आप डॉक्टर पूछ लो कि आपकी दवा शुगर लो तो नहीं करती है। जो शुगर लो नहीं करती है और वेट कम करना चाहते हो, दिन में 2 बार खाओ। वैसे सबसे बड़े 2 बार ही खाना चाहिए। बट आप वो दवा ले रहे हो जिससे शुगर लो होती है, लाइक ग्लिम्पराइड ले रहे हो, डानिल ले रहे हो, डायमक्रॉन ले रहे हो, या वो इंसुलिन जो शुगर लो करती दिन में, उनको दिन में 3 बार या हर 3 घंटे बाद खाना पड़ता है। तो अगर आपका शुगर लो करती है वो दवा खा रहे हो तो आपको 3 घंटे बाद कुछ थोड़ा 15 ग्राम कार्ब खाना पड़ता है। जैसे 1 गिलास दूध ले लिया आपने, या 40 ग्राम भुने चने ले लिए, वो उसमें 15 ग्राम कार्ब हो जाता है। अदरवाइज आप ये सब खाने की कोई जरूरत नहीं है। लंच में सेम, लंच में आप थोड़ा सा आप कार्बोहाइड्रेट बढ़ा लोगे, इसमें 60 ग्राम कार्ब ले लोगे, यानी अब 2 रोटी मिल जाएगी आपको। मल्टीग्रेन आटा 2 रोटी ले लो, या अगर आप बादाम कोकोनट और सब बना और ये आटा बना रखे हो, लो कार्ब आटा बना रखे हो, उसकी 3-4 रोटी खा सकते हो। या 50 ग्राम कच्चे राइस पका के राइस इतना ले सकते इतना। प्लस खूब दाल ले, बड़ी दाल ले लो, हरी सब्जी ले लो, सलाद खूब सारा ले लो, प्लस थोड़ा पनीर ले लो, सोयाबीन की बढ़िया ले लो, दही 1 कटोरी ले लो, 2 चम्मच घी डालो इसमें,
घी नहीं डाल तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लो, उसमें सरसों तेल डाल लो, फिर खूब सारी हरी पत्ती वाली सब्जी लो। चलो शाम को आप एक चाय ले सकते हो बिना चीनी वाला, प्लस अगर शुगर लो वाली दवा खा रहे तो बीच में वहाँ कार्ब खाना पड़ेगा। सेम आप थोड़ा सा आपने चना ले लिया आपने, अगर आप वेट कम कोशिश करना चाहते तो ये बीच मत कुछ खाओ, सीधे डिनर में खाओ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 कार्ब स्नैक्स होते हैं, कुछ होते हैं जिससे शुगर नहीं बढ़ता है। जब भी भूख लगे बीच में तो आप हरी सब्जी खा लो, सलाद खा लो, वेजिटेबल सूप पी लो, ब्लैक टी पी लो, ब्लैक कॉफ़ी पी लो, हर्बल टी पी लो, नींबू टी पी लो, जलजीरा पी लो अगर बीपी नहीं तो। और अगर बहुत भूख लगे थोड़ा पनीर खा सकते हो, थोड़ा आप थोड़ा ड्राई फ्रूट खा सकते हो, बादाम, पिस्ता, काजू खा सकते हो, मछली खा सकते हो, अंडे खा सकते हो। इन सबसे शुगर नहीं बढ़ता है। सेम रात को भी जस्ट लाइक लंच जैसे आप 2 रोटी मल्टीग्रेन आटे की खा लो, या 3-4 रोटी लो कार्ब आटे खा लो, या फिर प्लस दाल एक कटोरी हो गया, 2 अंडे हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गया, हरी सब्जी हो गई, पनीर हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, एक कटोरी दही भी हो सकती है। आपको दिन भर टोटल आधा लीटर दूध अलाउड है, सब मिला के, दूध दही चाय मट्ठा मिला के, उसको जब चाहे अपने देख लो। तो बेसिकली क्या है कि अनाज कम लेना, आपको जितना कम अनाज लोगे उतना वेट आपका कम हो, इसे बोलते हैं हम लोग ये। और जान लो, फल दिन में केवल 1 फल अलाउड है, 150 ग्राम कोई भी फल बताएंगे बाहर। दूध दिन में आधा लीटर दूध अलाउड है, फुल क्रीम दूध ले सकते हो। और हेल्दी फैट क्या होता है, 4 चम्मच घी डेली खाना चाहिए, या 4 चम्मच वाइट बटर खाना चाहिए, घर का बना या अमूल वाइट ले लेना, 4 चम्मच देसी घी या 4 चम्मच वाइट बटर, दूध कितना और बताया आपने? आधा लीटर। 3 चम्मच कच्ची घानी सरसों तेल, मूंगफली तेल या तिल का तेल ले सकते हो, सेसमे ऑयल, और अप टू 50 ml 10 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव खा सकते हो। और वेट कम करना है तो अनाज कम करके ले सकते हो। कोकोनट ऑयल भी 4-5 चम्मच डेली खा सकते हो। रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है, रिफाइंड ऑलिव ऑयल खा सकते हो, पर रिफाइंड सरसों तेल, सोयाबीन तेल, सॉरी रिफाइंड सोयाबीन तेल, कॉटन सीड, राइस ब्रान, इसके बाद सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉवर ऑयल, इसे नहीं लेना है, उसे इन्फ्लेमेशन आता है। डीप फ्राई करने के लिए आप घी यूज़ करो, या कोकोनट ऑयल यूज़ करो, या सरसों तेल यूज़ करो, या रिफाइंड ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। ड्राई फ्रूट में डेली 60 ग्राम ड्राई फ्रूट खा सकते हो, 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट डेली खा सकते हो, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली मिला के जब मर्जी लो। सीड 3-4 चम्मच डेली खाओ, फ्लैक्स सीड, चिया सीड और पम्पकिन सीड। अंडा जो लोग खाते 5 से 8 डेली खा सकते हैं, पीला सहित, कोई दिक्कत नहीं उसे, पीला सहित। उसे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा 10%, गुड बढ़ेगा 30%। सेम घी मक्खन से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा 10%, गुड बढ़ेगा 30%। 4 से 6 पीस डेली नॉनवेज खा सकते हो, अगर किडनी प्रॉब्लम नहीं तो। किडनी वालों को ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। हरी सब्जी, सलाद चाहे जितनी मर्जी खाओ। आर्टिफिशियल स्वीटनर, शुगर फ्री ग्रीन लेस तो कोई दिक्कत नहीं है। रोजाना 8-10 चम्मच, कोई शराब न पिए, सिगरेट न पिए। परहेज क्या करना है, चीनी, गुड़, शक्कर ना खाएं, या दिन मैक्सिमम 2 चम्मच लें। प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट मना है, जान लो, सबसे बड़ा इसी मना है, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, फेन, पापे, रस, कॉर्नफ्लेक, रेडी टू ईट ओटमील, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, चॉकलेट, फ्रेंच फ्राई, पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, केक, पेस्ट्रीज, मफिन, चिप्स और अदर जंक फूड मना है। रिफाइंड ऑयल बोला मना है, जैसे बोला कि जितने रिफाइंड ऑयल होते हैं ये सब मना है। सोयाबीन, सनफ्लावर, राइस ब्रान, सैफलॉवर, कॉटन सीड सब मना है। कार्बोहाइड्रेट रिच ड्राई फ्रूट, खजूर, किशमिश, अंजीर, मखाने मना है, कम खाना चाहिए। बाजार तली चीज़ें, पूड़ी, पराठे बाजार कम खाना चाहिए, वो क्योंकि बार फ्राई होते हैं। अब सवाल कि मैंने बोला हमारा कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज क्या होता है, एक कैसे खाना अदली बदली कैसे करें। तो जान लो कि क्या होता है कि हमारा भोजन 3 मुख्य चीज़ बना होता है, एक तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो सबसे ब्लड ग्लूकोज मेनली कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, इसलिए हर खाने में कितना कार्ब खा रहे हैं ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमने पहले बताया कार्बोहाइड्रेट किस में बता दिया मैंने आपको। तो अब सवाल है कि एक रोटी के बदले क्या खा सकते हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो रोटी नहीं खाते, क्या खाओगे। तो देखो क्या होता है कि इसे मतलब फूड एक्सचेंज लिस्ट बोलते हैं हम लोग, फूड एक्सचेंज लिस्ट ये है। तो एक रोटी जो 6 साइज की होती है, 25 ग्राम आटे बना होता है, या पराठा होता है, या 25 ग्राम कच्चा चावल का भात होता है, जो कि करीब आधी कटोरी बनेगा। कुल भात 50 ग्राम हो जाएगा कच्चे का, 25 ग्राम कच्चा, पकने 50 ग्राम हो जाएगा। एक स्लाइस वाइट, ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड अवॉइड करना चाहिए, प्रोसेस फूड होता है ये। दलिया, पोहा, उपमा, कुक्ड मिलेट कोई भी हो
आधा कटोरी। 250 ml की छोटी कटोरी को हम लोग 1 कटोरी बोलते हैं, 250 ml का, उसका आधा कटोरी लेते हो। सिमिलर कॉर्नफ्लेक है करीब 20 ग्राम का, 2 छोटी इडली, 1 प्लेन डोसा, 1/4 नान, 3/4 मक्की की रोटी, 1 मिलेट की भाकरी, 1/4 कप मूसली रॉ ओट, 3/4 कप कुक्ड ओट। जान लो ये कटोरी बात जो हम बोल रहे साइज़ बोल रहा हूँ, 250 ml का 1 कटोरी, घर पे नाप देख लें साइज़ आता है, उसकी बात हो रही है। हाफ कप कुक्ड पास्ता, हाफ कटोरी कुक्ड गाढ़ी दाल या स्प्राउट दाल, इसमें 15 ग्राम कार्ब होता है, या राजमा या छोला, सब में आधा 15 ग्राम कार्ब होता है। हाफ कप स्वीट कॉर्न भुट्टा हाफ आधा, आलू 110 ग्राम 1 आलू, या 100 ग्राम शकरकंदी, या 6 छोटे नमकीन मोनाको बिस्किट 1 रोटी बराबर होता है, या 3 कप पॉपकॉर्न बहुत फुला फुला होता है ना। 1 गिलास दूध 250 ml, या फुल क्रीम हो, चाहे टोन्ड हो या डबल टोन्ड हो या बटर मट्ठा हो या अनस्वीटेड कोई भी हो, इसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है 1 रोटी बराबर। मखाना 1 कटोरी मखाना में 15 ग्राम कार्ब होगा, बोलो कि कार्ब ज़्यादा होता है। इसके बाद 1 चम्मच है 15 ml का जो जाम या टोमेटो सॉस में 15 ग्राम कार्ब होगा। 3 छोटे चम्मच गुड़ चीनी शहद शक्कर में 1 रोटी बराबर शुगर होता है। 1 कप आलू चिप्स या 1 आइसक्रीम का स्कूप में 15 ग्राम 1 रोटी बराबर शुगर होता है। 4 छोटा स्क्वायर चॉकलेट, छोटे छोटे स्क्वायर आधे छोटे चॉकलेट, या आधा बर्गर या 3 मोमो 1 रोटी बराबर शुगर होगा। 1 स्लाइस थिन बेस मीडियम पिज़्ज़ा जो 8 पीस में 1 पीस में 15 ग्राम कार्ब होता है। आधा बड़ा समोसा या 2 पापड़, आधा भटूरा या 4 पकौड़ा या 2 मीडियम बड़ा या 2 पीस ढोकला, इसमें 15 ग्राम कार्ब 1 रोटी बराबर होगा। आधा कप आइसक्रीम, 1 आलू टिक्की मीडियम साइज वाली, इंग्लिश मफिन का आधा, टाको सेल्स 2, मैश्ड पोटैटो आलू चोखा बोलते हैं आधा कटोरी, 1 रस्क जो ब्रेड के साइज का होता है, रस्क होता है ब्रेड वाला, उसमें 1 रोटी बराबर कार्ब होगा। और छोटा हाफ साइज वाला है तो 2। मैगी मसाला होता है, मैगी मसाला उसके 1/3 मैगी में आधा रोटी बराबर कार्ब होगा, 1 रोटी बराबर कार्ब होगा। पास्ता मैक्रोनी स्पागेटी सेवैयाँ आधा कटोरी, राइस फ्लेक चूड़ा तो चूड़ा 1 कटोरी, चबेना होता है, चबेना होता है 2 कटोरी, बहुत फुला होता है ना चबेना। मारी बिस्किट 4 मारी बिस्किट 1 रोटी बराबर शुगर होता है उसमें। सॉल्टेड बिस्किट तो 6, टॉर्टिला 6 इंच का 1, आलू चिप्स 18 पीस 1 छोटे पैकेट होता है 1 रोटी बराबर होता है 10 रुपये वाले में। चाउमीन बोला आधा कटोरी, हॉट डॉग आधा, कुरकुरे 1 छोटा पैकेट, मूंग दाल नमकीन जो भी हो 1 छोटा पैकेट आता है 5 रुपये वाला, उसमें एक कार्ब होता है। अरबी 41 ग्राम में कार्ब होता है, 3 छोटे छोटे अरबी में 1 रोटी बराबर कार्ब हो जाएगा। 1 छोटा गुलाब जामुन, 1 छोटा मिठाई। कोल्ड ड्रिंक जितनी भी होती बोतल है, एक कोल्ड ड्रिंक में 33 ग्राम चीनी होता है, तो आधा कोल्ड ड्रिंक बोतल पी लोगे तो 1 रोटी बराबर कार्ब हो जाएगा, आधा गिलास है ना। कोल्ड ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक कोई भी लोगे जो है, अगर आप हाफ पी लोगे तो आपको 100 ml में 11 ग्राम चीनी होता है उसके अंदर, तो 125 ml में 150 ml करीब हो जाएगा 15 ग्राम के आसपास। आइसक्रीम बोल देगा आधा कप। फ्रूट्स और फल बात करो, किसमें कितना फल होता है तो जान लो, सहतूत रसबेरी में चीनी कम होता है, 250 ग्राम या 2 छोटे कटोरी में 15 ग्राम कार्ब होगा। कच्चा नारियल बहुत कम कार्ब होता है। खरबूज तरबूज के 200 ग्राम में लाल वाला पार्ट में 15 ग्राम कार्ब होता है। इसके बाद खुमानू कोई खाता नहीं, आड़ू 200 ग्राम फ्रेश में कार्ब होगा 15 ग्राम। मौसमी 1 छोटा 200 ग्राम 1 रोटी बराबर होता है। संतरा 200 ग्राम 1 बड़ा संतरा हो या 2 छोटे हों। पपीता 200 ग्राम में 1 रोटी बराबर कार्ब होगा। संतरा मौसमी जूस आधा गिलास। माल्टा 1 बड़ा वाला होता है, उसमें 150 ग्राम का, उसमें 15 कार्ब होगा। अमरूद 150 ग्राम के 1 वाले में 3 इंच का बड़ा साइज वाला, जो टेनिस बॉल साइज का अमरूद में 1 कार्ब होता है, 15 ग्राम कार्ब होता है। कीवी छोटे 2, बड़ा होता है 1 हो। चेरी 20 चेरी के अंदर 15 का कार्ब होता है। जामुन 15 जामुन में 1 कार्ब होता है, मतलब 1 जामुन में 1 ग्राम कार्ब होता है। छोटे वाली बात हो रही है, बड़ा जामुन है तो करीब मुझे लगता है कि 7-8 होगा। आलू बुखारा 1 प्लम 150 ग्राम का, बड़ा 1 हो, छोटा 1.5 हो। अनानास 150 ग्राम में। पाइनएप्पल जूस आधा गिलास में। ड्रैगन फ्रूट 150 ग्राम बिना छिलका वाला, 1 बड़े ड्रैगन में 15 ग्राम कार्ब होगा। 1 सेब
एक मीडियम साइज का सेब जो 3 इंच, एक टेनिस बॉल साइज 3 इंच का होता है इतना बड़ा, उसके अंदर 15 ग्राम कार्ब होता है, एक शुगर के बराबर, एक रोटी बराबर होता है। सेब का रस आधा ग्लास। इसके बाद नाशपाती एक सेम मीडियम साइज का 150 ग्राम का। अनार एक मीडियम साइज 3 इंच का सेम बराबर होता है। आम 110 ग्राम का फ्रेश, बल्कि अगर आधा आम माल है तो आधा आम खाओगे तो आपको 1 रोटी बराबर शुगर बढ़ेगा उसमें। अंगूर 21 हरे खाओगे या 10 लाल बड़े वाले तो 15 ग्राम कार्ब होगा। लीची 10 लीची। इसके बाद चीकू एक मीडियम साइज का। केला आधा केला में 15 ग्राम का कार्ब होता है। और फ्लेश बात को 75 ग्राम फ्लेश होता है। और बहुत छोटा केला लोगे, छोटा नहीं चिनिया केला होता है, एक छोटा केला। और मीडियम साइज एक केले में 2 रोटी बराबर शुगर होगा। शरीफा मीडियम आधा बड़े साइज का आधा शरीफा। और रामफल होता है 2/3 रामफल, एक शुगर के बराबर, एक रोटी बराबर। अंजीर 3 अंजीर। खजूर 3 खजूर। किशमिश 2 टेबल स्पून। और गन्ना रस 1/3 गिलास में 15 कार्ब होगा। तो आप एक रोटी मतलब ये सब चीज़ें ले सकते हो। इसे बोलते कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज। तो फंडा सिंपल जान लो, अगर वेट ज़्यादा है, वेट कम करना चाहते हो तो जितना कम कार्बोहाइड्रेट खाओगे उतना शुगर कम बढ़ेगा। प्रोटीन फैट ज़्यादा खाओ, स्वस्थ रहोगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे कि कैसे 2000 कैलोरी का डाइट लो कार्ब खाएं। जितना कार्ब कम होती दवा कम खानी पड़ेगी आपको, आपके सब कुछ कम बढ़े, फ़ायदा होता है ये। अनाज सेहत के लिए, शरीर के बहुत ख़राब होता है। अनाज उनके लिए बना जो मेहनत करते हैं। अब ये मजदूरी करते हैं, इनके लिए चलेगा। ये मान मजदूरी आदमी है तो इनको खाना पड़ेगा सुबह 3 रोटी, 3 घंटे बाद फिर 2 रोटी, फिर 3 रोटी, फिर 2 रोटी, फिर ऐसे ये 15 रोटी खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम आप नहीं खाते कि रोटी खाएंगे जला लेंगे। हाँ।